हाय गाइस, तो आज हमारे यहाँ है सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं। सारा सामान का भी जो अरेंजमेंट है वो भी हो चुका है और पूजा जो है कुछ ही देर में अब स्टार्ट होने वाली है। पंडित जी ने टीका लगा दिया है और पूजा अब स्टार्ट होगी। लोग भी आने वाले हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे। देखो क्या क्या है, हमने क्या क्या रखा है। एप्पल रखा है, आटा का प्रसाद बनाया है, केला है, नारियल है, पानी फल है और भी बहुत सारे फ्रूट हैं। गाजर है, लड्डू है, संतरा है, काफ़ी सारे फ्रूट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और धीरे धीरे लोग भी देखो, अभी 3-4 लोग आए हैं और अब देखो धीरे धीरे कितने सारे लोग आ गए। सबके सब धीरे धीरे आए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं और पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। पंडित जी बहुत अच्छे से जो है सत्यनारायण भगवान का जो पाठ होता है उसको एक स्टोरी एज अ स्टोरी बताएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। अभी टाइम कितना हो रहा है? 2:30 बज रहे हैं और हम सुबह से भूखे हैं। सुबह से नहीं, कल रात से भूखे हैं। कल रात को लास्ट खाया था ना हमने, हम सो गए तो हम कल रात से भूखे हैं। बहुत तेज भूख लगी थी। तुम्हें मुझे सुनाई दिया बिरयानी एक अच्छा आ रहा है। हमें लग रही है बहुत जोर से पूजा जैसे ही खत्म होगी वैसे हम घुसेंगे। चलो वापस चलते, पूजा में बढ़नी पड़ेगी। लेट्स गो। का ये किसी फल का वृक्ष देखा होगा, उसमें देखोगे कोई पहले ही गिर जाता है, कोई पक्के गिरता है, हैं? कोई लास्ट में तोड़ के लाया जाता है, ऐसा होता है ना। तो हम शुद्धि कहते हैं कि हे ऋषिगण, भगवान की कृपा से मैं आपको नारद जी के संवाद में और भगवान के संवाद में जो बड़ा वार्ता हुई है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। और भगवान की वाणी है, यानी वेद भगवान की वाणी है, उसको सुनने के लिए हमें वेद जैसा बनना होता है, हैं? हमारा मन, हमारा भाव, हैं? जब हम वेद मंत्र का, क्योंकि वेद मंत्र ऐसा है कि जिस तरफ से उपवास होगा वहां शुद्ध करता जाएगा। ये रिसर्च किया हुआ है, वैज्ञानिक का, ये पंडित और ज्योतिषी का कहना नहीं है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। भगवान की कृपा से नारद बाबा से कहने लगे, नारद बाबा से भगवान कमलापति भगवान जब नारद बाबा मृतभुवन में आए, वहां आने के बाद उन्होंने क्या देखा, हर प्राणी को, कोई भी ऐसा प्राणी नारद बाबा को नहीं मिला जो खुश हो, सुखी हो, हंसता हुआ हो। हर प्राणी उनको दुखी मिला है। तो जो संत होता है, जो महात्मा भगवान श्री राम कहते हैं, महात्मा का परिभाषा क्या होता है? कि सरिता सरस निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गदमद मोहा, रस रस सुख सरिस सरपानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, उदित अगस्त पंथ जन सोसा, जिमि लो है सो है संतोषा। ये संत का क्वालिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है। किसके द्वारा कहा गया है? भगवान राम कह रहे हैं, किसको? लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? कृष्णा कांड में, जब भगवान लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए कि एक बार में मैं जैसे बाली को स्वर्ग धाम पठाया है वैसे सुग्रीव को भेज दूंगा, तब ये क्रोध शांति के लिए भगवान उसको उपदेश कर रहे हैं। सो कह रहे हैं सुजी महाराज कि नारद जी जब आए, जो संत होता है, जो महात्मा होता है, वो दूसरे, आज भी चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, हैं? उसमें भाव होता है। ऐसा देखोगे किसी को कोई दुखी देखता है तो वो रोने लगता है, ऑलरेडी उसकी आंख में आंसू आ जाएगा। ठीक है, आप समझ लेना, जो ऐसा व्यक्ति आपको मिले, आप समझ लेना कि इसी व्यक्ति के ऊपर में भगवान की कृपा है। और जो आपका पड़ोसी दुखी है, और थोड़ा घी दो उसमें पीछे से, हैं? दूसरे को और प्रॉम्प्ट करो। ऐसा जो प्राणी है वो जीवन पर्यंत भटकता ही रहता है, खुद भी भटकता है, दूसरे को भी भटकाता है। ठीक है ना? तो जो संत, अब नारद बाबा रोने लगे। देखो उसने क्या देखे कि भाई जन सभी जन दुखी थे, तो भगवान नारद को क्या रोने की जरूरत है? जिसके रोम रोम में नारायण शब्द वास है, नारायण शब्द का ध्वनि प्रतिबिंबित होती है। अब उस नारद को रोना पड़ रहा है, क्यों? अयं निजं परो वेति करना उचित सम, अभी मैंने बताया है, इसलिए रोए। संत जो हैं, वो जो संत होते हैं वो दूसरे को दुखी नहीं देख सकते हैं। अब भगवान, अब जो कोई दुखी होता है ना, तो कहाँ पहुंचता है? कहाँ पहुंचता है? माँ के पास या गुरु के पास? यही दो पाठशाला है उसके पास। अब माँ और गुरु दोनों कौन है?
भगवान लक्ष्मी नारायण। अब वहां पहुंचते हैं, बहुत सारे अनुनय विनय करते हैं भगवान से कि हे कमलापति, हम अज्ञानी हैं। भगवान के सामने कभी भी जाओ तो अपने आप को ये मत समझो कि हम हैं टाटा हैं, हम डालमिया हैं, हम अंबानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी भगवान के सामने कुछ भी कोई नहीं है, क्योंकि उनके बिना एक पत्ते का हिलना भी असंभव है ना। तो हम भगवान की कृपा से भगवान को अन्याय विनय करने के बाद लक्ष्मी मैया कहने लगी कि लो, आपके प्रिय भक्त नारद जी का आगमन हुआ है और कोई विशेष वार्ता करने आए हैं, क्योंकि आज तो रोते हुए आ रहे हैं नारद जी। पहले तो नारायण नारायण करते हुए आते थे, आज रोते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण की आंख में आंसू, गाय की आंख में आंसू, पृथ्वी की आंख में आंसू, साधु की आंख में आंसू। तब भगवान भी नहीं सो पाते अपने जगह पे, अपने स्थान पे, वो भी उठ जाते हैं। भगवान खड़े हो गए, अरे नारद जी आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? भगवान, अब कोई दुखी व्यक्ति हो ना, उसको सिर्फ आप इतना पूछ लो, आप क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो आप? अरे भगवान ठीक कर देगा। उसको ऐसा लगता है, उसके मन में ऐसा फील होता है कि भगवान ने इसको शायद भेजा है। वो फिर आपसे वही बात शेयर करेगा जो उसके दिल में हो रहा है। अब नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, आज मैं मर्त्य भुवन गया था, वहां पे ना कोई भी प्राणी मुझे हंसता हुआ नहीं मिला महात्मा। सो हे भगवान, आप तो करुणा निधान हो, आप तो भक्त वत्सल हो, आप तो दीन के नाथ हो, दीनानाथ नाम है आपका। सो हे दीनानाथ, आप कोई ऐसा विधि, आप कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको जाकर के मैं उन लोगों को उपदेश करूं और उसको करने से सभी प्राणी सुखी हो जाए। अब भगवान की प्रार्थना, नारद जी की प्रार्थना भगवान सुन लिए और भगवान कहते हैं कि हे नारद, बैठो, आसन ले लो, ग्रहण करो, बैठो, एकाग्रचित होकर सुनो। जो भी प्राणी, जो भी मानव हमारा सत्य रूपी सत्य नारायण का व्रत करता है, अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने कुटुंबों के साथ, गोधूमस्य च चूर्णकम अभावे साली चूर्णम च, घर में कुछ भी नहीं हो तो गेहूं के आटे को भूनकर उस पर तुलसी पत्र डालकर भोग अर्पण करके ब्राह्मणों को बुलाकर उससे कथा श्रवण करना चाहिए। और इस कथा को करने से, इस पूजा को करने से मनुष्य तत्काल सभी दुखों से छुटकारा पाएगा। अब देखो, हम यज्ञ करते हैं, 1.25 लाख महामृत्युंजय कराते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, यज्ञ करते हैं, संधि कराते हैं, ये सब। अब ये पूजा जो है, ये स्कंद पुराण की कथा है, ध्यान से सुनना। ये शायद आज बहुत बार कथा सुना होगा आपने, हिंदी में भी सुना होगा, लेकिन मूल बात आपको नहीं बताया गया होगा। ये कथा स्कंद पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? स्कंद पुराण से लिया गया है। अच्छा, इस कथा में 7 अध्याय है हम मैथिलों के लिए, और दिल्ली वासी के लिए 5 अध्याय में उसको समाविष्ट किया गया है, ठीक है। अब मैं बताऊं, इस 7 अध्याय में कोई कथा नहीं है, अभी मैं सुना रहा हूं, ये केवल उपन्यास है कि मैंने किया, आपने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने उनको बताया, ये उपन्यास है। फिर आप हतोत्साह होंगे कि कथा क्या है, तो कथा इसका ये है मीनिंग, सत्यनारायण भगवान की कथा का मीनिंग ये होता है कि जो सत्य की उपासना करे उसको सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं। जो सत्य, अभी ये अब आरती स्टार्ट हो गई है, चलो आरती कर लेते हैं। पंडित जी अब यहाँ पे कलावा बांधने लग गए हैं हाथों में। चलो मैं भी अब बंधवा लेती हूँ फटाफट। सबको 1 बाय 1 जो है कलावा बांधा जा रहा है और टीका लगाया जा रहा है। नीचे बैठ जा, ऊंचा खड़ा रहता है। दोनों हाथ से आरती लिया।
आरती हो चुकी है, कलावा भी बन चुका है, पूजा जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब सब कोई जो है प्रसाद ले लेके अपने घर जाएंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय।